वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। दोस्तों मैं 30 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। 30 में से आप सही सही जवाब 15 गो का दे के दिखाइए। पढ़ते हैं तो 15 गो सवाल का उत्तर दे के दिखाइए दोस्तों, तब हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक ना। 15 गो सवाल का जवाब दे के दिखाइए। हम 30 गो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए में है फ्रांसीसी, बी में है शासक वर्ग, सी में है कॉलोन, डी में है व्यापारी। तो दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम अभी थोड़ा देर के लिए चुप हो जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर दोस्तों, सी हो जाएगा कॉलोन, ठीक है ना। टेस्ट और आप लोग माइंड में रखते जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। चलिए दूसरा दोस्तों, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए में है 1911, यहाँ 11 होगा दोस्तों, 1911। बी में है 1920, सी में है 1922, डी में है 1930। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, देखना चाहते हैं आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक ना। पूरा देखिएगा क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। भाग मत जाइएगा टेस्ट, ठीक ना। अगर आज भाग गए तो सब दिन भागते रह जाएंगे। चलिए 3 नंबर का है। 3 नंबर का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। ठीक, ऑप्शन दे रहे हैं। ए में है महात्मा गांधी, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में है पंडित नेहरू। बताइए। हम जो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएं, आप लोग को देखना चाहते हैं पता है कि नहीं पता है, ठीक। चलिए 3 का बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए जल्दी। चलिए 3 का मैं भी आंसर बताता हूँ, सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए 4 का देखते हैं। 4 का जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन ए में है गैरीवाल्डी, बी में है बिस्मार्क, सी में है काउंट काबूर, डी में है मेजिनी। बताइए 4 का आंसर क्या होगा। 4 का आंसर बी हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक ना। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 5 का है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में है रामकृष्ण परमहंस, सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में है राजा राम मोहन राय। बताइए 5 का आंसर क्या होगा। टेस्ट हो रहा है, बताइए 5 का आंसर क्या होगा। सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक। चलिए देखना चाहते हैं आप लोग कितना सवाल का उत्तर दे सकते हैं। छो का है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए में है 1929 लाहौर, बी में है 1931 कराची, सी में है 1933 कलकत्ता, डी में है 1937 बेलगाम। बताइए 6 का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में माइंड में भी रखिएगा। हम तो उत्तर बताते हैं, लेकिन आप लोग खुद से तैयारी कीजिए कि हमें कितना मालूम है, ठीक। खुद से जांच कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, ए हो जाएगा 1929 लाहौर। चलिए 7 का देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। ऑप्शन ए में है मद्रास में, बी में है बम्बई में, सी में है कलकत्ता में, डी में है सूरत में। बताइए 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बी बम्बई में। चलिए 8 का देख लेते हैं। 8 का करा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है लाला लाजपत राय, सी में है लाल हरदयाल, डी में है घनश्याम दास बिरला। बताइए इसका आंसर क्या होगा 8 का। 8 का आंसर मैं बताता हूं दोस्तों, बी हो जाएगा, बी लाला लाजपत राय, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए। 9 का है दोस्तों कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ए में है वाशिंगटन, बी में है निक्सन, सी में है जॉर्ज बुश, डी में है रूजवेल्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 9 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा निक्सन। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर का। 10 का कार्य है विक्टर इमैनुअल ने किसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऑप्शन ए में है मेजिनी, बी में है मेटरनिक, सी में काउंट कावो, डी में है स्टालिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा 10 का।
10 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा काउंट काबू। ठीक ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। और टेस्ट ले रहे हैं दोस्तों 11 का रक्त और लौह की नीति का आलम्बन किसने किया? ऑप्शन ए में है मुसोलिनी, बी में है विक्टर इमैनुअल, सी में गैरिबाल्डी, डी में है बिस्मार्क। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 11 का सी हो जाएगा गैरिबाल्डी। चलिए 12 का है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए में 1918 ईस्वी, बी में 1920 ईस्वी, सी में 1921 ईस्वी, डी में 1925 ईस्वी। बताइए 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर सी हो जाएगा 1921 ईस्वी। चलिए 13 का इंडियन एस्ट्रिब्यूटी कमीशन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए में हंटर कमीशन, बी में है साइमन कमीशन, सी में है सार्जेंट कमीशन, डी में है ली कमीशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर आपको बी हो जाएगा साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 14 का है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए में है कॉमनवेल्थ, बी में है यंग इंडिया, सी में है बंगाली, डी में है बिहारी। बताइए 14 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा यंग इंडिया। चलिए 15 का है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए में है कुरान, बी में है गीता, सी में है बाइबिल, डी में है हदीस। बताइए 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर सी हो जाएगा बाइबिल। चलिए 16 का है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए में है ब्राह्मी, बी में है फारसी, सी में है रोमन, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर ए हो जाएगा ब्राह्मी। चलिए 17 का है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? ऑप्शन ए में 1905, बी में है 1907, सी में है 1911, डी में है 1912। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर ए हो जाएगा 1905। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 का क्वेश्चन है रूस में कब दास्तव समाप्त किया? ऑप्शन ए में है 1861 ईस्वी, बी में है 1865 ईस्वी, सी में 1870 ईस्वी, डी में 1873 ईस्वी। तो 18 का आंसर क्या होगा? बताइए 18 का आंसर ए हो जाएगा 1861 ईस्वी। चलिए 19 का क्वेश्चन देख लीजिए। 19 का है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? बताइए ऑप्शन ए में है प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन, बी में है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सी में है क्योटो सम्मेलन, डी में है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 19 का आंसर आपको बी हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक, चलिए 20 का हो ची मिन्ह की सरकार थी? ऑप्शन ए में है दक्षिणी वियतनाम में, बी में है उत्तरी वियतनाम में, सी में है पूर्वी वियतनाम में, और डी में है पश्चिमी वियतनामा में। ठीक, बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में। ठीक, पूरा टेस्ट देना आपको, डेली में टेस्ट लेने आऊँगा। चलिए 21 का है वार एंड पीस किसने लिखी? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है टॉलस्टॉय, सी में है बर्नार्ड शॉ, डी में है दस्तोवेस्की। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 21 का आपको बी हो जाएगा टॉलस्टॉय। ठीक, ध्यान से चलिए 22 का देख लेते हैं। सोवियत संघ का विघटन हुआ था? ऑप्शन ए में 1991 में, बी में है 1992 में, सी में है 1989 में, डी में है 1990 में। बताइए 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 1991 में। चलिए 23 का है पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है आजिम उस शान, सी में है बाबर, डी में है हुमायूं से। बताइए 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर आपको बी हो जाएगा आजिम उस शान। ठीक, चलिए 24 का देख लेते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है बिंदुसार, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है अजात शत्रु, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 25 का है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी में है भारतीय रिजर्व बैंक, सी में है राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण संगठन, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 26 का, बस 4 ही सवाल का और आपको उत्तर देना है दोस्तों। 26 कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950, बी में है 15 मार्च 1951, सी में है 1 जनवरी 2015, उसके बाद डी में है 1 जनवरी 2001। बताइए 26 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 15 मार्च 1950। तो दोस्तों ध्यान से उत्तर देना है। 27 का देख लीजिए
कि उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ऑप्शन ए में है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, बी में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सी में है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बी हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए 28 का है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है द्वितीयक क्षेत्र, सी में है तृतीयक क्षेत्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए 28 का आंसर बी हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 29 का है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए में है रुपया, बी में है टका, सी में क्यात, डी में युआन। बताइए 29 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा हम नहीं बताएंगे। चलिए 30 का है प्रोमो यूनुस का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में पाकिस्तान, सी में बांग्ला, डी में ईरान। बताइए क्या होगा 30 का आंसर? 30 का आंसर हम सी बताते हैं, सी होगा बांग्ला। ठीक, आप लोग खुद चेक कीजिए कि हम 30 प्रश्न में कितना प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरीका डेली टेस्ट देते रहिए और 2023 में आप लोग अच्छा खासा रैंक उठाइए 95%। ठीक दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए।